हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी इन्फोटेक पर। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे टेंस और क्लास 12th में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, एक सीरीज है इंग्लिश ग्रामर का। तो हम लोग जो है यह वीडियो अभी आपका जो बन रहा है यह टेंस के बारे में बताया जा रहा है और टेंस में आपको बेसिक से समझना है। और आप जानते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में आपको टेंस। और जब आप एग्जाम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 45 से 55 के अप्रोक्स आपका क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहता है। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस भी आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो जो दिया हुआ है आप उस वाले वीडियो में देखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर का जो है डिस्कस किया हुआ है कि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो क्या सब सिलेबस है और कौन से सब्जेक्ट से, कौन से मतलब चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर साल, ये चीज भी आपको बताया गया है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस सारे सिलेबस को देख सकते हैं और सिलेबस को डिफाइन भी किया हुआ है किस तरह से है। तो आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक क्लास जिसका नाम है टेंस। और काफी इंपॉर्टेंट होता है टेंस। आपको टेंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो और सब जो सब्जेक्ट है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेंस जो है क्या होता है। टेंस जो काल होता है, ठीक है, टेंस जो है यह काल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट वह होता है जो काम करने वाला होता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो काम किया जाता है ना, जो काम किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है, ये याद रखिएगा। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो काम किया जाता है, जैसे राम ने किताब को पढ़ा, राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज आप देखते हैं कि राम किताब पढ़ रहा है। तो राम जो है क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और राम क्रिया क्या चीज का कर रहा है, पढ़ने का क्रिया कर रहा है। तो इस तरह का आपको जो है सवाल को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में, समझेंगे और देखेंगे टेंस। और जानते हैं हम लोग कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहला वाला में प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है। और तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है वो आपका है फ्यूचर टेंस। क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो कोई बोले कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल होता है। जैसे कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं, अभी आपको हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं, क्लास आपका चालू हो चुका है। ये आज से जो है ना आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का क्लास चालू है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्वाइन हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे का रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश ग्रामर का क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जिनका जिनका 2025 में एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताएंगे इंग्लिश ग्रामर का पहला जो है आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीका से, ठीक है। आर्टिकल पढ़े गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप तो टेंस को भी पढ़ लीजिए, टेंस समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारे सब्जेक्ट का हम लोग जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग उस प्लेलिस्ट को मतलब पूरे क्लास को देख लीजिएगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि टेंस, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा टेंस कितने टाइप का होता है, टेंस कितने टाइप का होता है, तो टेंस जो है आपका 3 टाइप का होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं भाई, तो प्रेजेंट टेंस जो है ना बउआ, हम इसको बोलते हैं वर्तमान काल को। याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग किसको बोलते हैं, वर्तमान काल को बोलते हैं। और जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, ठीक है।
प्रेजेंट टेंस जो काल अभी चल रहा है, जो वर्तमान में आपका काम किया जा रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लिखने का कार्य किए, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और लिख करके जब हम हट गए, तो अब पूछेंगे कौन सा टेंस में जाएगा, तो वह टेंस क्या हो जाएगा, आपको पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल, भूतकाल ये समझिए बीते हुए कालों को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। जो काल आपका बीत गया, जो समय आपका बीत गया, उसी समय को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग याद रखिएगा। ध्यान दीजिए क्या बोलता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है बाबू, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर टेंस जो होता है ना, वो होता है भविष्यत काल बोलते हैं। भविष्य में आने वाले जो कार्य होते हैं, उन्हीं को हम लोग फ्यूचर टेंस में बदलते हैं, फ्यूचर टेंस में जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस मतलब अभी आने वाला जो क्रिया होगा, आने वाला जो काम होगा ना, उसको हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस में। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट होता है ना, वो सभी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो याद रखिएगा सभी का क्या होता है, चार फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। इन चारों फॉर्म को आप अच्छी तरीका से समझ जाते हैं तो काफी आपको हेल्प मिलेगा टेंस समझने में। याद रखिएगा सभी का क्या होता है, फॉर्म होता है, जो चार फॉर्म होता है। क्या होता है, एक होता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, याद रखिएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी 4 से 5 फॉर्म होते हैं, उनको बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको समझना है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या समझना है। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आप सेंटेंस देखते हैं, उसको आप कैसे पहचानिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको प्रेजेंट टेंस समझने के लिए सबसे पहले उसकी आपको अक्षर देखिए यहां पर समझना होगा। ये वाली जो अक्षर दिया हुआ रहेगा ना, जैसे कि जिस भी सेंटेंस के अंत में, जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको ता, ते, ती या है, हो, है ना, ता ते की साथ ता है ना, ता है, ती है, इन सभी के साथ जो सेंटेंस में, जो भी वाक्य में ये लगा हो ना, ता ते ती, याद रखिएगा, ता ते ती और साथ में है लगा हुआ है, वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की कौन सी क्रिया को हम लोग यूज करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो वर्ब का भी जो है ना 5 रूप होता है। याद रखिएगा वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप, V1, V2, V3, V4 और V5 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। पहला होता है वर्ब 1 हो जाता है, वर्ब 2 हो जाता है, वर्ब 3 हो जाता है, और वर्ब 4 हो जाता है, वर्ब 5 हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा फॉर्म को यूज करेंगे भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जो यूज करते हैं वो देखिए वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। वर्ब का पहला रूप के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एस या ईएस का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जब आपको हम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
देखिए इसमें जो दिया हुआ है डू या डज, क्या दिया हुआ है, डू या डज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो वो भी बताएंगे जब आपको हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझना है, जिस भी वाक्य में आपको अंत में ता के साथ है लगा हो, ता के साथ है लगा हो, उसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डू या डज लगाइए, डू ऑब्लिक डज प्लस ऑब्जेक्ट, है तो ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। चलिए ठीक है। उसी तरीका से आपको फिर देखना है क्या, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट तो बता चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है बाबू, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझना है, जिस भी वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ था लगा हो, थे लगा हो या थी लगा हो, तो आपको समझ लेना है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये ध्यान रखना है कि जिस भी वाक्य के अंत में, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आप जब सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिल जाए ना था थे थी, है ना, तो आपको क्या बनाना है, तो उसमें क्या समझ लेना आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, गया, लिया, ली, इन सभी वाक्य ये भी आपको वाक्य में देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है यह कौन सा टेंस का है सवाल, तो याद रखिएगा वह आपका हो जाएगा कौन सा टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस का हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डिड प्लस, मतलब V2 या V1 लगा सकते हैं, ठीक है। वर्ब का पहला रूप भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल में याद रखिएगा, जब फ्यूचर टेंस में भविष्यत काल रहेगा, फ्यूचर टेंस में आपको विल का यूज करना है, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में जब आए आपको, तो आपको वुड का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह सवाल है, तो ध्यान रखिएगा जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो, गा गे गी लगा हो, उस समझ लेना है वह क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, याद रखिएगा। मतलब जैसे कि वह पटना जाएगा, वह पटना गया, है ना, तो ये क्या है, जैसे वो पटना जाएगा, वह खाना खाएगा, है ना, वह खेलने जाएगा, मतलब जहां पर गा गे गी आ रहा है ना, गा गे गी, आपको समझना है यह कौन सा टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है पूरा, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है उसको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो याद रखिएगा हिंदी वाक्य के अंत से अंत में आपको जहां पर रहा है, रही है या रहे हैं लगा हो ना, तो वो हो जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसमें देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज आर एम प्लस क्या हो जाएगा, V1 या ING लगेगा, ठीक है। वर्ब का पहला रूप के साथ क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा। जैसे कि आपका वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप जो आपका रीड है, क्या है, रीड है, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग, और रीडिंग आपका कौन सा रूप हो जाएगा वर्ब का,
वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको। अगला है क्या आपका, ये तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING। V1 मतलब ये V1 लगाना नहीं है, वर्ब का पहला रूप में आपको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। ये चीज याद रखिएगा कि V1 जो बोलता है ना, V1 प्लस ING, तो V1 प्लस ING में आपको क्या करना, V1 वर्ब का पहला रूप, उसमें ING जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा मेरा V4 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए यहां से देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको कैसे पहचाना जाएगा, ये चीज मोस्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उस सेंटेंस को पहचानना होता है कि यह किस फॉर्म का है। आप ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है या फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपको सेंटेंस बनाने में भी इजी होगी। और याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपको क्या होना चाहिए, सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और वोकैबुलरी आपके पास होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, यह बोलता है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे यह लगा हो ना, तो आपको पहचान लेना है क्या, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है। किसका सवाल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए बाबू। तो ध्यान दीजिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, आपको कैसे देखना है, बनाना स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 और उसमें जोड़ना क्या है, ING। क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है प्ले, क्या लिखा हुआ है, प्ले लिखा हुआ है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, ठीक है। अब इसमें हमको बोला ING जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, अब पूरा लिखिए। अब हम प्लस को मिटा दीजिए, प्ले मिटा दिए, ING क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानिएगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, वह हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, इधर बात करना बंद कीजिए, क्लास समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों का 25 में एग्जाम है, ध्यान दीजिए। चलिए आपको बता रहे हैं ना, 45 से 55 क्वेश्चन यहां से ग्रामर से पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते ही नहीं, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े, बस हो गया, सो गए, एग्जाम आया, नींद टूटा। अब एग्जाम देने गए, इंग्लिश का क्या बनाना है कुछ तो पता ही नहीं, कैसे बनाएंगे ये भी नहीं पता है। तो उस टाइम क्या होता है, पता चलता है अरे काश इंग्लिश ग्रामर हम अच्छे से पढ़े रहते हैं, ये 5 जो ट्रांसलेशन आया आज हम 5 में 5 सही करते हैं। कैसे कीजिएगा, आपको तो टेंस का तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे आपका सवाल सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसीलिए बताते हैं कि किसी भी चीज को कहीं भी पढ़ते हैं ना, तो जितना देर समय दे रहे हैं उसको कोशिश कीजिए ग्रहण करने का, ठीक है। आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप अच्छी तरीके से क्लास कर लिए ना, तो ये एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको दोबारा फिर किसी भी चैनल पर सीखने का जरूरत नहीं होगा। आप एक बार सीख लेते हैं तो इस तरह का सवाल आपको कहीं भी मिलेगा तो आप बना लीजिएगा। आपको हम पहले बता रहे हैं सारे चीज को, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देके भी बताया जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना, हम बता रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो था ना, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग इजी पहचान सकते हैं, जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे भाई? तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, यहां ध्यान दीजिएगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो ना, तो उसको समझ लेना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या समझना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस है। तो जैसे आप पहचान लिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यह सवाल है, तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है? स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ओ विल प्लस V1 प्लस ING होगा। विल प्लस V1 प्लस, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ING। आप जब ये चीज ध्यान कर लीजिएगा, सेंटेंस को पहचान लीजिएगा, तो स्ट्रक्चर आप याद किए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानना है? जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिल जाए, चुका है, चुकी है, चुके लगा हो, तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या लिया है, ली है, इन सभी आपको सेंटेंस में दिखे, आपको तुरंत समझ लेना है, दिमाग लगा लेना है बउआ कि प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जब समझ लेते हैं, तो आपको क्या समझना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझें, अब उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप टेंस कभी नहीं भूलिएगा। और जब आप टेंस अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप लोग इंग्लिश बोलने के लिए भी सीखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसी सेंटेंस से इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बच्चे कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलना, तो डायरेक्ट आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आपको इसका रूल फॉलो करना होगा, स्ट्रक्चर समझना होगा, सेंटेंस का प्रैक्टिस करना होगा, है ना सभी। तब जाकर के आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस किसी चीज का करते हैं तो वो चीज आपको सीखने में बहुत ही आसानी होती है। तो ध्यान रखिएगा। अब बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3। क्या हो जाएगा? V3 बोले तो वर्ब का तीसरा रूप। जैसे लिखा हुआ है ईट, तो इसका तीसरा रूप कौन सा है? हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा। ठीक है, प्ले लिखल है तो क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है? गो लिखा हुआ है तो इसका V3 क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बता रहे थे बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट का हम बता रहे थे आपको स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बता रहे थे आपको? स्ट्रक्चर हम बता रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3। ध्यान रखिएगा, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके लगल हो, और समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम लोग पास्ट टेंस। क्या बाबू? पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को समझना है, पास्ट का परफेक्ट टेंस समझना है, पास्ट का परफेक्ट टेंस समझना है। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट का जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, जिस भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो आपको समझ लेना है क्या हो जाएगा? वो पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस। और इसमें आपको स्ट्रक्चर क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगाना है, और कुछ नहीं लगाना है। समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस का कौन सा? परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कैसे? चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, ली थी, लिया था लगा हो, वो हो जाएगा आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सॉरी, पास्ट
परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और कहीं पर भी आपको लग रहा होगा कि मिस है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें कुछ चेंजिंग करने का प्रोसेस मिलता है। देखिए बहुत चीज होते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं क्योंकि बहुत जगह पढ़ के आते हैं और किसी चैनल पे आते हैं, उनको दिखता है मतलब किसी टीचर को पढ़ाने का, सभी टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, तो सभी टीचर एक तरह नहीं पढ़ा सकते हैं, सभी टीचर अपने तरह से ही पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह, अलग अलग कंटेंट, मतलब कंटेंट सेम रहते हैं, बात को समझाने का तरीका अलग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचानिएगा? कोई तरीका है आपके पास पहचानने का? बताइए तो। है हुलिया तो है ना? हुलिया नहीं है तो क्या है? भूलिया है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान, चुका होगा, चुकी होगा, है ना, चुकी होगी, इस तरह से सेंटेंस हो, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, इस तरह का मिल जाए सेंटेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस भी3। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस भी3, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, जब आपको हम सवाल देंगे तो सवाल को आपको बना लेना है। ठीक, चलिए लास्ट है, आखिरी है, ध्यान दीजिएगा। आखिरी बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं? कैसे पहचानेंगे सर? हमको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, क्या है? तो बाबू तुमको बता तो रहे हैं, जब भी आपको ट्रांसलेशन हिंदी का मिले ना, कोई भी सर दे या कहीं भी एग्जाम में, तो आप कुछ मत कीजिए, पहले पढ़िए और उसमें खोजिए क्या जो पहचानने के लिए आपको बताए हैं, उसी को खोजना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लाइट का इशू है उधर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, किसका सिंपल है पता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका। ये देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए थे ना, तो उसी का सिंपल है, उसी का सिंपल समझ लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो भी बच्चा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ गया, उसका स्ट्रक्चर समझ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगल है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिसमें कि समय का बात हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या होगा? समय का बात किया जा रहा हो, तो वहां पे समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां पर समय का बात कर दे वहां पर आपको क्या कर लेना है? समझ लेना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज याद रखिएगा, दो चीज इशू होता है, एक तो होता है सिंस और दूसरा होता है फोर, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंस और फोर का यूज हम किस में करते हैं? कोई पूछ ले बाबू ट्रांसलेशन पढ़े हो? जी सर। टेंस पढ़े हो? जी सर। अच्छा बताओ तो फोर और सिंस का हम किस में यूज करते हैं? बताओ तो प्रेजेंट टेंस के किस फॉर्म में यूज करते हैं? तुरंत बता देना है। जी सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस केस में यूज करते हैं, केस में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए फोर और सिंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बता दिए फोर और सिंस। इसी तरीका से तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये याद रखिएगा। फिर इन सभी के अंदर में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है। तो उसके अंदर भी जो आएगा सारा चीज बताएंगे, याद रखिएगा। अब चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना है। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे ना, समझे थे ना ऊपर, तो नीचे समझ लीजिए सेम है। चेंजिंग क्या हो जाएगा, समय का खेला है, समय का तो पूरा दुनिया का खेला है, समय का ही तो खेल है भाई। समय आपके पास है, उसको बर्बाद मत कीजिए। आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको पढ़ने का मन है तो 10 मिनट आप पढ़ लीजिए ना, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। टेंस आपको पूरा नहीं भी आएगा, अभी जो क्लास मेरा चल रहा है, तो आपको इसमें जो है ना टेंस को पहचानने के लिए आप समझ जाइएगा। आपको इतना सरल रूप में हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ सीख करके जाइए, मेरे चैनल पे आए हैं तो आप कुछ सीख करके जाइए, ये चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। और जो क्लास में ज्वाइन है सभी लोग लाइक कर दे, काफी लाइक की संख्या बहुत कम है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ तो गए हैं, क्लास कर रहे हैं, एक लाइक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन टेंस में आपको सबसे मोस्ट क्या हो जाएगा, टेंस को पहचानने के लिए। टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये समझ जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बता रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ऊपर तो पढ़े हैं, रहा था, रही थी, रहे थे लगा लो, और उसके साथ कुछ समय का बात कर देना। समय मतलब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, साल, 10 साल, 5 साल, इसका बात कर देना बाबू। तो देखिए ना यहाँ पर सीन्स और फोर का बात कर रहा है, सीन्स और फोर लगा दीजिएगा, सीन्स और फोर लगा देना है, घबराना नहीं है आपको। चलिए अगला बता रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है पता है आपको, सेम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप पढ़े थे, उसी के सिंपल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़े थे ना, रहा होगा, रही होगी, तो वही चीज है यहाँ पर क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम चीज है। जो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे वही चीज आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा, जमाना नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जमाना तो बदल ही गया है, याद रखिएगा। आज 21 दिसंबर है, आज बिहार पुलिस का भी एग्जाम है आज, जो कि एग्जाम तो अभी एग्जाम चालू होगा, सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। हमारे चैनल से भी बहुत बच्चे क्लास लिए थे, क्लास कर रहे थे, आज उनका एग्जाम है, और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आज उन सभी लोगों का, सभी विद्यार्थी का, छात्र एवं छात्राओं का, सभी का आज एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। 2 बजे एनालाइज होगा पेपर का, 2 बजे निकलेगी, जिनका जिनका कॉल आएगा देखा जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के 21 दिसंबर का एग्जाम, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 एग्जाम बिहार पुलिस का और बचा हुआ है, 25 और 28 तारीख को। तो 25 का जो एग्जाम है, 25 के एग्जाम से पहले आपका फिर से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ये इंग्लिश ग्रामर क्लास कर रहे हैं। किसका क्लास कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का क्लास कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का क्लास कर रहे हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और समय का बोध करा दे, जिसमें समय का बात कर दे वो उसमें क्या करना है, फोर और सिंस का यूज करना है। सेम हम लोग पढ़े थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीका से लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, हम दोबारा आपको समझाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जिनको समझ में नहीं आया या कहीं पर डाउट लग रहा है कि सर ये जो बताए हैं ये थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही है, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए और भी तरह से, तो हम और भी तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। जहां पर भी आपको देखिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिसको प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं,
पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। वैसा काल जो अभी समय में चल रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे, वैसा काल जो बीत गया होगा उसको भूतकाल कहेंगे, वैसा काल जो आने वाला है हमारे भविष्य में उसको भविष्य काल कहेंगे। ठीक है। और देखिए अब बताते हैं आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज याद रखिएगा। सेम प्रोसेस आपका पास्ट टेंस में भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता ते ती के साथ था लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस भी हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो वो हो जाएगा आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। याद रखिएगा सेम प्रोसेस है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें गा गे गी का बात किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का बात किया जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, इन सभी चीजों का बात किया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस भी वाक्य में बात किया हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय का बात किया हो वह हो जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे और इन सभी का हम फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कराया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी को यह समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और जो भी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब यहाँ पर आपको इन सभी चीज को बताए हैं, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।